वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी हुए शामिल, बच्चों से किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी बोले, वीर साहबजादे भारत का गौरव। उन्होंने उम्र और अवस्था की हर सीमा को तोड़ा, क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। मुझे इस बात की तसल्ली, साहसी और प्रतिभावान युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ। पीएम के इशारों में विपक्ष पर अटैक। बोले, पुरानी व्यवस्था में चारों तरफ निराशा थी, आज मंच मिला तो युवाओं के सपनों को पंख लग गए। देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री की नसीहत का, शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक धमक में ना फंसे, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में वीर बाल दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल दिवस पुरस्कार। 14 साल की छोटी उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। गुरुद्वारे में मत्था टेकर अरदास की। वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर लखनऊ में कीर्तन समागम कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। मुंबई के गुरु तेग बहादुर दरबार गुरुद्वारा पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, मत्था टेकर अरदास की। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में मत्था टेकर अरदास की। बोले, फतेहगढ़ में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं है। जयपुर के चौमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। जयपुर में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने पर हुआ था विवाद। समुदाय विशेष के लोगों ने काटा बवाल, पुलिस पर पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। 10 दिन में मांगा जवाब। 9 जनवरी को अगली सुनवाई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज। दिल्ली के आईटी इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 314 दर्ज। स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करते नजर आए। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों का बंटवारा फाइनल। सोर्सेज के मुताबिक बीजेपी 140 और शिंदे गुट 87 सीट पर लड़ेगा चुनाव। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग को लेकर हुए सख्त। किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होने के लिए कहा। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली में FIR। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। सेंटा के अपमान पर महिला ने दर्ज कराई शिकायत। आप नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी मर्यादा के पालन की नसीहत। टीएमसी से निष्कासित MLA और जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। बोले, 2026 के चुनाव में किंग मेकर नहीं, किंग बनूंगा। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में RLM के 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी में बगावत की अटकलें तेज। तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी अजित गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। अजित पवार, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ समेत कई बड़े नेता शामिल। गोवा के पणजी में स्वच्छता अभियान आयोजन। CJI जस्टिस सूर्यकांत शामिल। झाड़ू लगाकर सफाई की। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस साल की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। पुलिस को पर्यटकों की सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। बनासकांठा दौरे पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी श्री भाटियाल जी जैन तीर्थ में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नए साल को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी की जारी। भीड़ के मद्देनजर स्पर्श दर्शन और VIP प्रोटोकॉल स्थगित। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पुण्यतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, देश के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीपू चंद्र दास के पिता से बात की। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने पीट कर हत्या की थी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध रैली की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई। मामले में UN के हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा। धर्म के नाम पर उत्पीड़न हो रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बढ़ के बाबा बागेश्वर। देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। बागपत में भड़काऊ वीडियो वायरल करने वाला रेहान हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर कहा था, संभल जाओ वरना तुम्हारा हश्र भी दीपू जैसा होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का तलाशी अभियान। मीर अंतर इलाके में बैरिकेडिंग्स कराने आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। बेंगलुरु में रैश ड्राइविंग का मामला। नशे में धुत कार सवार ने बुलेट को टक्कर मार 500 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार के सीने, पैर और हाथ में चोट आई। कार सवार को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में 39 साल की महिला नर्स की हत्या। गला रेत कर हत्या करने की आशंका। आगे की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में फिर देखा रफ्तार का कहर। नाबालिग ने थार से सड़क पर मचाया कोहराम। कई लोगों को मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। कानपुर में पुलिस ने ट्रेन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमले चोरी, गाड़ियों में गमले उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल। कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। पुणे में शराब कारोबारी के घर पुलिस की रेड, 1,85,00,000 रुपए बरामद, भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त। जबलपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची के पर्ल आर्किड अपार्टमेंट में भीषण आग, दूर तक फैली लपटें, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। नकली घी के खिलाफ राजस्थान में बड़ा एक्शन, चूरू में नकली घी की फैक्ट्री पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का छापा, 7500 लीटर नकली घी जब्त, केमिकल भी बरामद। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। पुणे के पास लोनावला में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़, कारों की कतार भी लगी। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच नया साल मनाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक मशहूर डल झील में शिकार की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए। भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। शिवनगरी काशी में कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग, भीषण ठंड के साथ घना कोहरा बिछाया। लखनऊ में भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई। आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर में ताजमहल छिपा, दीदार हुआ दोपहर। रामनगरी अयोध्या में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया, स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी लो हुई। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा, घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, ट्रैफिक स्लो। बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई, जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई, जनजीवन प्रभावित। आज से महंगा हुआ ट्रेन का सफर, प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से बढ़ा किराया। रेलवे को सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून, 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार पहुंचे, अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क बना। अडानी ग्रुप ने 2023 से अब तक 33 कंपनियां खरीदी। पोर्ट, सीमेंट और पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश, पोर्ट सेक्टर में 28,145 करोड़ रुपए खर्च। टेस्टिंग के दौरान दिखी थार 3 डोर रॉक्स जैसा मिलेगा नया लुक, 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। नई बजाज पल्सर 150 भारत में लॉन्च, दमदार डिजाइन, जबरदस्त फीचर मिलेंगे। शुरुआती शोरूम कीमत 1,09,000 रुपए। Xiaomi 17 अल्ट्रा चीनी मार्केट में लॉन्च हुआ, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 6800 mAh बैटरी भी मिलेगी। जनवरी 2026 में लॉन्च होगा iQOO Z11 टर्बो, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 7600 mAh बैटरी भी होगी। भारत और श्रीलंका के विमेंस टीम के बीच तीसरा T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे होगा मैच। विशाखापत्तनम में पहले 2 T20 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, तीसरे T20 में सीरीज जीतने का मौका। तिरुवनंतपुरम में T20 मुकाबले में दीप्ति शर्मा की हो सकती वापसी, जमीमा रोड्रिक के खेलने पर सस्पेंस। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ईशान किशन की तारीफ की, बोले ईशान का कद छोटा लेकिन शॉट बड़े, टीम इंडिया में सिलेक्शन से खुशी। वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन को लेकर शशि थरूर का सवाल, बीसीसीआई से पूछा 14 साल के खिलाड़ी को टीम में मौका क्यों नहीं। अर्शदीप सिंह ने स्ट्रगल का 18 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया, साइकिल से मर्सिडीज तक का सफर दिखाया, कैप्शन में लिखा डे 1 से वनडे तक। आईपीएल 2026 प्लेऑफ को लेकर अमित मिश्रा की भविष्यवाणी, बोले KKR, MI, SRH, RCB या GT में से कोई प्लेऑफ में होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल सतना पहुंची, सांसद खेल महोत्सव में की शिरकत। साइना नेहवाल ने कहा बैडमिंटन क्रिकेट से देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल, खिलाड़ियों को ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पीवी सिंधु को BWF एथलीट कमीशन के अध्यक्ष बनी, 2026 से 2029 तक का होगा कार्यकाल, पीवी सिंधु ने जताया आभार। हरियाणा के करनाल में नीरज चोपड़ा और हिमानी का शाही रिसेप्शन, सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज आशीर्वाद देने पहुंचे। गोल्फर जीव मिल्खा सिंह कोलंबो में जीते, पुखराज IGPL ऑर्डर ऑफ मेरिट में टॉप पर रहे।